नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो। find minimum percentage in increase. Find minimum percentage increase in kinetic energy of an electron. किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट करें so that electron become free from atom. So that electron become free from atom. ठीक है, किसी के काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट करें कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री हो जाए। ऑप्शन चाहिए तो ऑप्शन भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। ऑप्शन चाहो तो ऑप्शन लिख लो। 11.4%, 20.4%, 41.4% और 82.8%। ठीक है, चार ऑप्शन है आपको। ऑप्शन है, आंसर बताओ। किसी जैसे इलेक्ट्रॉन से उसकी अगर काइनेटिक एनर्जी को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एटम से फ्री हो जाएगा। तो कितनी परसेंटेज की एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट किया जाए, परसेंटेज में बताना आप लोगों को कि वो फ्री हो जाए। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करो। काइनेटिक एनर्जी, चलो काइनेटिक एनर्जी तो ऑप्शन में ये नहीं आएगा। फिर फाइंड मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, फाइंड मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की जगह वेलोसिटी हो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी होती है तो भी कर लेते हैं हम लोग, लेकिन फिर ऑप्शन मैच नहीं करते। फाइंड मिनिमम परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सो दैट इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम एन एटम। चलो अब कर सकते हो क्या? हम लोगों को पता है कि जो किसी भी ऑर्बिट पे जो एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी, वो सम होती है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और मुझे रिलेशन भी पता है कि टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस या फिर इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सपोज करो टोटल एनर्जी आपके पास है E। सपोज करो टोटल एनर्जी है E, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इसका डबल होना चाहिए। सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अगर टोटल एनर्जी हमें E लाना है यहाँ पे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो आपकी 2E होनी चाहिए और काइनेटिक एनर्जी आपकी E होनी चाहिए, तभी आपका 2E माइनस E आपका E होगा। ठीक है, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी। अब मैं चाहता हूं कि जो टोटल एनर्जी है वो जीरो हो जाए, तो जीरो होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे 2 टाइम्स करना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, मुझे जस्ट डबल करना पड़ेगा, तभी 2E माइनस 2E इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तब जाके आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, तब जाके आपकी टोटल एनर्जी 0 हो जाएगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को 2 टाइम्स कर देता हूं तो अब आपकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी डबल हो रही है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डबल। तो वेलोसिटी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ठीक है, अब मुझे पता करना है काइनेटिक एनर्जी को डबल करना है, तो मास में तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, तो वेलोसिटी में चेंज करना पड़ेगा। तो v को क्या करना पड़ेगा, मान लो काइनेटिक एनर्जी डैश ये हो गया हाफ m v डैश का स्क्वायर, और k डैश क्या है आपका,
के डैश आपका 2 टाइम्स ऑफ के डैश क्या है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी निकल जाएगी यहां से, वी डैश निकल जाएगा, दोनों को इक्वेट कर दो, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2 हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ एम से एम, हाफ से हाफ एम से एम, तो वी डैश बराबर क्या हो जाएगा, वी डैश इक्वल टू हो जाएगा √2v। तो वेलोसिटी को अगर मैं √2 टाइम्स बढ़ा दूं, वेलोसिटी को अगर मैं √2 टाइम्स बढ़ा दूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, अगर जैसे वहां पर मैं ऑप्शन में पूछता आपको परसेंटेज इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी, तो उसका आंसर होता 100%। ठीक है, ऑप्शन क्या होता है 100%। अब वेलोसिटी यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, इसका इंक्रीमेंट निकाल सकते हो आप। ठीक है, इसको रब कर रहा हूं मैं, वेलोसिटी में किनका इंक्रीमेंट हुआ, तो हमें डेल्टा वी निकालना है, परसेंटेज निकालना है, तो हमें डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 करना है, तो परसेंटेज इंक्रीज आएगा, परसेंटेज इंक्रीज। डेल्टा वी क्या होता है, वी डैश माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। वी डैश कितना है आपका, वी डैश आपका √2v माइनस वी अपॉन वी इंटू 100। √2v माइनस वी कितना होगा, v कॉमन ले लो इसमें से, √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 माइनस 1 v डिवाइडेड बाय v इंटू 100। ठीक है, v से v कट गया, तो देखो 1.414 माइनस 1 कितना बचेगा 0.414, 0.414 इंटू 100 कितना हो जाएगा 41.4%। तो आंसर आएगा 41.4%। राइट आंसर इज सी, 41.4% क्या होगा, राइट आंसर आपका सी होगा। किसी को डाउट है तो पूछ लो। अब लिखो एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हम सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन एटम में, ठीक है, जैसे मैं ये n=1 ले लेते हैं, ये n=2 ले लेते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बनाते हैं, चलो इतना ही काफी है। ठीक है, n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, ये n=3 हो गया, ये n=4 हो गया, ये n=5 हो गया, ये ठीक है, आगे और बना दो, n=6 हो गया, ये इस तरह से ये ऊपर चलता जाएगा n= कहां तक, इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये आर्यन राज। चलो अब देखो यहां पर क्या होता है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से, कोई सा भी ऑर्बिट हो सकता है, अगर उस ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरता है, तो जो वेवलेंथ निकलती है, लाइट निकलती है, उस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरता है, ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी पे गिरता है, तो उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 से 1 पे गिर सकता है, 3 से 1 पे गिर सकता है, डायरेक्ट गिरेगा। ठीक है, 4 से 1 पे गिर सकता है, 5 से 1 पे गिर सकता है, 6 से गिर सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट से गिर सकता है आपका। तो ये पूरी सीरीज क्या कहलाएगी, ये पूरी सीरीज कहलाएगी लाइमन सीरीज। क्या कहलाएगी ये, इसे बोलेंगे लाइमन सीरीज। और इसमें जो लाइट निकलेगी उसकी जो वेवलेंथ होगी वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होगी, तो ये होगा यूवी रीजन। किसमें होगा, यूवी रीजन में अल्ट्रा वायलेट रेज निकलेगी। लाइमन सीरीज के अंदर जो रेज निकलती है वो होती है अल्ट्रा वायलेट रेज रीजन। ठीक है, और ये जो फर्स्ट गिरा n=2 से n=1 पे जो गिरा, इसको हम बोलते हैं
फर्स्ट सीरीज ऑफ लाइमन, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज नहीं बोलेंगे, सॉरी, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे जो गिर रहा है दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे इसको? इस वाले को बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक। अगर सेकेंड ऑर्बिट पे गिरता है हायर ऑर्बिट एनर्जी से तो फिर उसकी सीरीज अलग बनती है, दैट इज कॉल्ड बायमन से। तो 2 पे गिर सकता है, कहां से? 2 पे गिर सकता है आपका 3 से, 2 पे गिर सकता है आपका 4 से, 5 से गिर सकता है, 6 से आ सकता है यहाँ पे, और इन्फानाइट से भी आ सकता है, ठीक है, ऐसे हायर ऑर्बिट। तो अब ये जो सीरीज बनी, इस सीरीज को बोलेंगे क्या? इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज, ठीक है, इसको बोलते हैं बाल्मर सीरीज। और इसमें से जो रेज निकलेगी वो आपके विजिबल रीजन की लाइट होगी। कौन सी लाइट होगी आपकी? वो आपके विजिबल रीजन की लाइट होगी, ठीक है। वो लाइट जो होगी वो होगी आपके विजिबल रीजन की। बाल्मर में जो लाइट गिरती है वो होती है आपके विजिबल रीजन की, ठीक है। अच्छा, ये जो लास्ट वाले दिखे रहे आपको लोगों, ये इन वाले का मतलब यहां से लाइट गिर रही है यहाँ पर, और एक लाइट गिर रही, एक इलेक्ट्रॉन गिर रहा है यहाँ से यहाँ पर, तो किस में वेवलेंथ ज्यादा होगी? 2 से 1 पे गिरेगा जब वेवलेंथ ज्यादा होगी, या इनफाइनाइट से 1 पे गिरेगा तब वेवलेंथ ज्यादा होगी? तो फर्स्ट लाइन ऑफ इसमें जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा मैक्सिमम होता है, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस और यहां से लेके इनफाइनाइट का एनर्जी डिफरेंस में काफी ज्यादा अंतर है। इनफाइनाइट में एनर्जी 0 होती है, तो यहाँ पर जो लाइट निकलेगी लास्ट सीरीज वाली जो लाइट होती है, इनका लैम्डा क्या होता है? मिनिमम होता है। लैम्डा मिनिमम होगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ठीक है। लैम्डा मिनिमम होगा तो क्या होगा? एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो लास्ट सीरीज जो होती है, लास्ट लाइन, उसमें लास्ट लाइन ऑफ सीरीज में क्या होगा? लैम्डा मैक्सिमम होगा। याद रखना, लास्ट लाइन जो होती है इनफाइनाइट से जब फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरेगा या सेकंड पे गिरेगा, लाइमन होगा तो फर्स्ट पे गिरेगा, बाल्मर होगा तो सेकंड पे गिरेगा, तो उनका लैम्डा क्या आएगा? सबसे मिनिमम आएगा, एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी। लाइमन के बाद आता है ब्रैकेट, सॉरी, पास्चन। तो पास्चन में क्या होगा? 3 पे फॉल करेगा इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी ऑर्बिट से, 4 से कर सकता है, 5 से कर सकता है, 6 से कर सकता है, ठीक है, इनफाइनाइट से कर सकता है। तो ये जो सीरीज बनी इसको बोलेंगे हम लोग पास्चन सीरीज, ठीक है। तो इसमें जो लाइट निकलेगी वो इंफ्रारेड रीजन की निकलेगी। कौन किसकी निकलेगी? इंफ्रारेड रीजन, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लो 4 पे गिर रहा है, हायर इनफाइनाइट से 4 पे गिर रहा है, ठीक है, किसी भी ऑर्बिट से 4 पे गिर रहा है तो उसको बोलते हैं ब्रैकेट। 5 पे गिर रहा है तो पेफेंट, 6 पे गिर रहा है तो हम्फ्रे, हम, ठीक है। तो एन अगर किसी भी ऑर्बिट से 2 डैश से किसी भी ऑर्बिट पे किस पे गिर रहा है? 4 पे गिर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सी सीरीज होगी 4 पे? लाइमन, बाल्मर, पास्चर, ये होगा आपका ब्रैकेट, BRACKET। स्पेलिंग चेक कर लेना, ब्रैकेट, ठीक है, BRACKE, ठीक है, ब्रैकेट। फिर अगर एन किसी भी से 5 पे गिर रहा है तो सीरीज बनेगी आपकी किसकी? ये होगा पी फंड। और एन इक्वल टू किसी से भी गिर रहा है, किस पर? 6 पे गिर रहा है, तो ये होगा हम, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है, हम फेरी, ठीक है, हम फेरी। तो ये जो सारे हैं ब्रैकेट, पी फर्म, ये जो सीरीज है, इन सब में जो लाइट निकलेगी वो सब पास्चन के साथ, ठीक है, पास्चन भी इसी में ही है, विथ पास्चन सीरीज में भी यही सेम ही है। इंफ्रारेड रीजन, ये जो लाइट निकलेगी किसमें निकलेगी? इंफ्रारेड रीजन,
सब में जो लाइट निकलेगी वो इंफ्रारेड रीजन में निकलेगी। बात समझ में आई? ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में। ठीक है, आपको ब्रैकेट दिख रहा है आप लोगों को? चलो, a gas of hydrogen like atom can absorb, क्वेश्चन लिखो अगला। अच्छा सवाल है, देखते हैं कौन कर पाता है। ठीक है, पहले खुद ट्राई करना आप लोग, फिर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखना। अ गैस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम absorb एनर्जी ऑफ, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है? एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी ऑफ 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। A gas of hydrogen like atom can absorb radiation of, ठीक है, absorb radiation of 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेडिएशंस की एनर्जी को वो रिजल्टिंग एटम, ठीक है, एनर्जी अब एब्जॉर्ब करेगा एटम इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? हायर ऑर्बिट में जाएंगे, फिर वापस से लोअर एमिट में जाएंगे, तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज करेंगे अलग अलग टाइप की, ठीक है, अलग अलग टाइप के फोटॉन्स एमिट होंगे, रिजल्टिंग एटम रिलीज photons of 3 different wavelength, 3 different wavelength, 3 अलग अलग कलर की लाइट मिल रही है हमको। ठीक है, 3 अलग अलग कलर की लाइट मिल रही है, 3 different wavelength, all wavelength emitted are equal to, all emitted wavelengths are equal to और या तो इक्वल हो सकते हैं या स्मॉलर हो सकते हैं, स्मॉलर देन एब्जॉर्ब वेवलेंथ, स्मॉलर देन एब्जॉर्ब वेवलेंथ, या तो इक्वल हो सकते हैं या फिर स्मॉलर हो सकते हैं। ठीक है, आर इक्वल टू और स्मॉलर देन एब्जॉर्ब वेवलेंथ। फाइंड गैस एंड इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ एटम, फाइंड गैस एंड इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ एटम, इनिशियल एनर्जी लेवल ऑफ एटम। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, सॉल्व करो आप लोग। चलो, तो यही समझ में नहीं आ रहा होगा इसको करेंगे कैसे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सोचो, आ जाएगा शायद। इस चीज को समझना, 3 डिफरेंट वेवलेंथ एमिट कर रहा है, तो कौन से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, किस इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी जा रही है, और जैसे फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है। मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से, क्योंकि ग्राउंड स्टेट से जाएगा एनर्जी, हाइड्रोजन लाइक एटम है, ठीक, तो मतलब उसका फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसने एनर्जी ली है, मान लो सेकंड पे गया, तो नंबर ऑफ कितने फोटॉन्स निकलेंगे? एक ही तरह के फोटॉन्स निकलेंगे। अगर मैं n इक्वल टू 3 ले लेता हूं, तीन ऑर्बिट ले लेता हूं, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे जंप कर रहा है मान लो, तो ये जब आएगा तो एक अलग तरह क्या निकालेगा? रेडिएशन,
या फिर डायरेक्ट आएगा तब अलग कलर के रेडिएशन निकाला है, या फिर 2 से 1 पे आएगा तब ये अलग कलर के रेडिएशन निकालेगा। तो अब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 3। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट से जा रहा होगा कौन से ऑर्बिट पे? थर्ड ऑर्बिट पे। अच्छा, फर्स्ट भी हो सकता है और सेकंड भी हो सकता है, जरूरी नहीं फर्स्ट ही हो, क्या पता इलेक्ट्रॉन पहले सेकंड ऑर्बिट पर हो तो सेकंड से थर्ड पे जा रहा हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो जो एनर्जी एमिट कर रहा है, इसको ध्यान से समझना। जो इलेक्ट्रॉन तो अब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे होगा या सेकंड पे होगा, ये पता करना है आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पे होगा या सेकंड पे होगा, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूं इनिशियली इलेक्ट्रॉन वाज इन फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट। ठीक है, अब मुझे क्या गिवन है कि जब वो वापस से लाइट लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है? उसकी जो वेवलेंथ है वो एब्जॉर्ब वेवलेंथ से कम है, और वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी? वेवलेंथ कम है तो एनर्जी क्या होगी उसकी? ज्यादा